हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभम जैन और आप देख रहे हैं एफ फॉर फिटनेस। आज मैं जिस बारे में बात करने वाला हूँ आपने थंबनेल में देख ही लिया। हमारी बॉडी में मसल्स में क्रिएटिन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एलिमेंट होता है जो हमारे मसल्स में स्टोर्ड होता है। वो उसका काम क्या होता है, वो हमारे मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग आवर वर्कआउट और एक्सरसाइज। जो हम क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट या कोई भी क्रिएटिन लेते हैं वो हमारी बॉडी में वो जो एटीपी स्टोर्स होते हैं उनको रिप्लेनिश करता है और उनको इंक्रीज करता है ताकि जब हमें नीड हो तब हम उस चीज को यूज कर सकें। हम सबसे पहले ये जानेंगे कि क्रिएटिन आखिर क्या होता है। कि हमारी किडनीज में क्रिएटिनिन फॉस्फेट होता है, क्रिएटाइन नहीं क्रिएटिनिन फॉस्फेट होता है। जो हम क्रिएटिन खाते हैं वो भी एट द एंड प्रोडक्ट उसका क्रिएटिनिन फॉस्फेट हो जाएगा। अगर आप टेस्ट वगैरह करवाओगे तो उसमें आएगा कि आपने क्रिएटिनिन फॉस्फेट आपका कितना है, ना कि क्रिएटिन फॉस्फेट कितना है। हमारी बॉडी में एटीपी स्टोर्स होते हैं मसल्स में। जब हम कोई भी वर्कआउट शुरू करते हैं, एटीपी का मतलब क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब भी हम वर्कआउट शुरू करते हैं तो ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक अपना फॉस्फेट निकाल देता है। क्यों? एज अ एनर्जी के लिए। वो ब्रेक डाउन होता है तो थर्मोजेनेसिस होता है, जिससे ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो एनर्जी हमें वर्कआउट के दौरान चाहिए होती है। अब एटीपी से एडीपी बन जाएगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, जिससे हमें कोई भी एनर्जी नहीं मिलती। फॉर दैट हमें एडीपी को एटीपी में चेंज करने के लिए बाहर से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाने के लिए क्रिएटिन फॉस्फेट लेना पड़ता है। वो क्या करता है, अपना एक फॉस्फेट ग्रुप, अपना एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल एडीपी को दे देता है, जो मिलके दोबारा बन जाता है एटीपी, जिससे हमारा एनर्जी साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। क्या ये हमारी किडनीज के लिए जितनी भी स्टडीज हुई हैं उसमें किसी में भी ये नहीं आया कि वो किडनीज को खराब करता है। हाँ, ये होता है कि अगर आप बिना कोई सप्लीमेंट लिए अगर आपका क्रिएटिनिन फॉस्फेट ज्यादा आ रहा है तो आपकी किडनीज खराब हो गई है या फिर वो उस तरीके से काम नहीं कर पा रही। लेकिन अगर आप क्रिएटिन ले रहे हो और तब आपका क्रिएटिनिन फॉस्फेट ज्यादा आ रहा है टेस्ट में, तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपने बाहर से लिया है तो वो स्टोर करेगा। अब बात करते हैं कि ये कैसे खाना है। साइंटिफिक अप्रोच क्या होती है कि हमें क्रिएटिन लोडिंग करनी चाहिए। हमारे बॉडी में स्टोर्स खत्म हो जाते हैं, फिर उसको रिप्लेनिश करने के लिए अगर हम एक प्रॉपर अमाउंट खाते रहें तो एक टाइम पे वो स्टोर्स फुल हो जाएंगे, और अगर आप उससे एक्सेस खाओगे तो वो आपको कोई बेनिफिट नहीं देगा। इसके दो लोडिंग साइकिल होते हैं, एक होता है 28 डेज का और एक होता है 7 डेज का। सबसे पहले हम बात करते हैं 28 डेज लोडिंग साइकिल ऑफ क्रिएटिन। उसमें क्या होता है, एवरेज अगर हम निकाले तो 5 ग्राम क्रिएटिन आपको लेना होता है पर डे, और 28 डेज के लिए लेना होता है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो वो अप्रोक्सीमेटली 140 ग्राम्स हो जाए। कोशिश करिएगा और ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि आपकी बॉडी के हिसाब से आपको क्रिएटिन नीड पड़ेगी। अगर आप 50 या 60 केजी के हैं तो आपको 3 to 4 ग्राम नीड पड़ेगी। और अगर आपका मसल मास या आपका वेट ज्यादा है, अगर आप अगर आप 80 केजी या 90 केजी के, तो आपको 5 से 6 ग्राम्स की नीड पड़ेगी पर डे। अब हम बात करते हैं 7 डेज का साइकिल। 7 डेज के साइकिल में क्या होता है, हमें पर डे 20 ग्राम्स की सर्विंग लेनी होती है, 4 सर्विंग लेनी होती है 5 ग्राम्स की, और ये हमें 7 डेज के लिए लेनी होती है। अगर हम 20 ग्राम के हिसाब से करें फिर भी 140 ग्राम होता है। लेट्स सी अगर आप 28 डेज का साइकिल कर रहे हो तो आपको 14 डेज ऑफ लेना है, फिर 28 डेज लेना है। अब बात करते हैं कि ये किस हिसाब से खानी है। सुबह से लेकर रात तक जो भी हमारा डाइट होती है उसमें हमारे एटीपी बनते रहते हैं और हमारी एनर्जी में कन्वर्ट भी होते हैं और स्टोर भी हो जाते हैं। वर्कआउट के बाद लेनी है। क्यों? क्योंकि आफ्टर वर्कआउट हमारे एटीपी बिल्कुल खत्म हो चुके होते हैं। उसको दोबारा से रीगेन करने के लिए हमें क्रिएटिन लेना पड़ता है। और अगर अब ये बात कर लेते हैं कि क्रिएटिन किसके साथ लेते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि क्रिएटिन किसके साथ लेते हैं। कुछ लोग सिंपली वाटर के साथ ले लेते हैं, बट साइंस इससे थोड़ा अलग बोलती है। साइंस बोलती है कि आपको
कार्ब्स या प्रोटीन रिच कोई भी मील के साथ इसको लेना है। जैसे आफ्टर वर्कआउट ही लेना है। जो आपकी पोस्ट वर्कआउट मील होगी, जैसे कुछ लोग प्रोटीन शेक ले लेते हैं, प्रोटीन शेक आपने वाटर के साथ नहीं लेना। वैसे तो वाटर के साथ ही लेते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन, बट आपको उसके साथ कार्ब्स का सोर्स भी कोई रखना पड़ेगा। जैसे आप रख सकते हो बनाना, प्रोटीन शेक लिया, बनाना लिया, उसके साथ आपने 1 स्कूप 5 ग्राम का क्रिएटिन ले लिया। दिस इज द प्रॉपर वे टू गेट बेस्ट रिजल्ट्स। क्रिएटिन किस किस को लेना चाहिए? क्रिएटिन उसको लेना चाहिए जो 2-3 मंथ्स से एक्सरसाइज एटलीस्ट करनी शुरू की है, ठीक है। उससे क्या आपकी बॉडी थोड़ी यूज टू हो जाती है कि हाँ भाई आपकी बॉडी पे जो लोड पड़ रहा है, ठीक है, उसके लिए वो तैयार हो जाती है। एक तो आप 2-3 मंथ आपको हो गए होने चाहिए एक्सरसाइज करते हुए। फिर उसके बाद अगर आप बल्किंग पे हैं तो आपको क्रिएटिन लेना चाहिए। और अगर आप कटिंग पे हैं तो मैं आपको सुजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको क्रिएटिन लेना चाहिए, क्योंकि क्रिएटिन की प्रॉपर्टी होती है कि वो आपकी बॉडी में वाटर होल्ड करवा देगा। होल्ड करवाने से आप थोड़े फ्लफी टाइप, थोड़े चबी लगेंगे, जो आई थिंक खुद को देखने में थोड़ा लगेगा कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहे। अगर आप भी चाहते हो कि आपको रिजल्ट मिले, वो भी एकदम साइंटिफिक अप्रोच से, तो मैंने अपनी वेबसाइट पे वर्कआउट शेड्यूल भी डाले हैं और कस्टमाइज्ड डाइट प्लान भी डाले हैं। आप प्लीज़ एक बार उसको चेक करें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।